नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे आज डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स के बारे में बातचीत करेंगे जिनमें कि जबरदस्त पैसा बनने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। पहले देखते हैं एफआईआई डीआई एक्टिविटी क्या हुई है। तो आज एफआईआई ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही कारोबार किया है। एफआईआई की तरफ से मात्र 18 करोड़ की फ्रेश बाइंग हुई है। अगर बात करें डीआईआई की तो डीआईआई ने बाइंग करी है 666.36 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो दोस्तों चूंकि आज ज़्यादा बाइंग हुई नहीं है एफआईआई के द्वारा, इसी कारण अगर आप बात करें मार्केट की ब्रेथ की तो एडवांस और डिक्लाइनिंग जो स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट बराबरी पर खड़े हुए हैं। जितने ही स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने में ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन थोड़े से वॉल्यूम कम रहते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये एप्रीहेंशन रहता है कि वीकेंड में कोई नई न्यूज़, कोई नई अपडेट, कोई बैड न्यूज़ ना आ जाए, जिसके चलते थोड़े से वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन कम रहता है। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 में 61 पॉइंट्स की तेज़ी थी। 15,800 के लेवल्स को उसने टच करके वहीं पर ही एक उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास की क्लोजिंग है। बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स ने भी ऑलमोस्ट 52,500 के लेवल्स को टच करके ऑलमोस्ट 52,500 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक ने 35,000 के लेवल्स को मेंटेन रखा है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस के अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग जारी है। फिलहाल दोस्तों अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 15,800 के लेवल्स हो गए हैं कंप्लीट। और अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी नेगेटिव क्यूज या फिर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दोस्तों आज के दिन के जो टॉप गेनर्स थे अगर आप नोटिस करें तो वो थे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एंड कोल इंडिया। तो इसमें जो दो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स है जिसमें कि अच्छा खासा रनअप दिखाई पड़ रहा था, उसके पीछे रीजन क्या है, न्यूज क्या है, वो हम लोग आगे जानेंगे। और दोस्तों बात करें आज टॉप लूजर्स की तो टॉप लूजर्स में थे लार्सन, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड इंडसइंड बैंक। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन क्विकली एक बार देखते हैं कि निफ्टी 50 में आपको डोजी का कैंडलस्टिक पैटर्न क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एक बुलिश रैमी पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से आपको आज मार्केट में तेजी दिखाई पड़ सकती है। और मार्केट में आज तेजी थी, मार्केट में एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी खासी तेजी भी दिखाई पड़ी। निफ्टी 50 ने 15,800 के लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग किया, ऑलमोस्ट 15,820-825 के आसपास। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये बुलिश रैमी पैटर्न है जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसके बाद ये डोजी कैंडलस्टिक बता रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट यहां पर एक पॉज ले सकती है। तो इस पॉज से कोई गिरावट की एक्सपेक्टेशन करना आई डोंट थिंक सो, इट्स अ राइट वे ऑफ थॉट प्रोसेस। और यहां से अगर आप चाहें तो सोच सकते हैं कि यहां से कोई कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा ब्रेक इन मोमेंटम आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ सकता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि सर डोजी जो बनता है वो इंट्राडे चार्ट पे कैसा दिखता है। सो दोस्तों ये है पिछले दिन में ये जो रेंज है, जिस रेंज में कारोबार हुआ था, उस रेंज के बाद आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा, ऑलमोस्ट 15,830 के लेवल्स को टच किया और वहां से फिर रिट्रेसमेंट आया है और उसके बाद ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पर हुई है जहां पर ओपनिंग हुई थी। बात समझ में आ रही है। तो जिस कारण मार्केट में ये प्राइस ओपन हुआ, यहां पे हाई लगाया, यहां पे क्लोज लगा और यहां पर ये दिस वाज ओपनिंग, दिस वाज हाई, दिस वाज लो एंड दिस वाज क्लोज। तो दिस इज द रीजन व्हाई ये आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इस प्रकार का दिखाई पड़ता है ऑन इंट्राडे चार्ट। डोजी को दोस्तों इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके पोस्ट किया हुआ है, डोजी कैंडलस्टिक के वेरियस टाइप्स और उनके क्या इंपैक्ट होते हैं। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट हैव अ लुक एट दैट। बात करें अगर निफ्टी बैंक के डेली चार्ट की तो निफ्टी बैंक में वीकनेस कंटिन्यू है और निफ्टी बैंक में क्या दिखाई पड़ रहा है, इंट्राडे चार्ट को देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो दोस्तों निफ्टी बैंक के अगर इंट्राडे चार्ट को देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि अगर ब्रेक करता है तो आपको फिर से फ्रेश गिरावट दिखाई पड़ सकती है और आपको फिर से 34,800 के लेवल्स फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो मुझे दिखाई पड़ रहा है मैं उसके बारे में बातचीत करता हूं, मैं उसके बारे में बातचीत नहीं करता जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। तो दोस्तों यहां से अगर कोई गिरावट होती है, अगर निफ्टी 50 ने 35,000 के लेवल्स को ब्रेक किया तो फिर आपको 34,800, 34,700 के लेवल्स फिर से दिखाई पड़ सकते हैं। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस।
सो दोस्तों वो कौन से स्टॉक है जिनमें की जबरदस्त तेजी हो सकती है, उसके पहले क्विकली एक बार जरा देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे क्या दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जो कि 17 जून को एक्सपायर होने वाली है, तो आप देखेंगे कि इसके जो कॉल राइटिंग पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एट द मनी पोजीशन के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप दिखाई पड़ रहा है 35,500 पर, और उसके बाद फिर दिखाई पड़ रहा है 36,000 के आसपास, और उसके बाद दिखाई पड़ रहा है अराउंड 38,000 के आसपास, विच इज वो जो कि मुझे लगता है बहुत ही जल्दी यहां से पोजीशन अनवाइंड हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों एट द मनी पे काफी अच्छी खासी पोजीशंस बनी हुई हैं जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं कि 36,000 विल बी अ मेजर हर्डल फॉर दिस एक्सपायरी। और अगर हम लोग बात करें मॉडिफाइड मैक्स पेन की या मैक्स पेन डेटा की, तो मैक्स पेन का जो डेटा दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है 35,000 के आसपास। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ज्यादा ऊपर नीचे की मूवमेंट को एक्सपेक्ट करना नहीं है हम लोगों को। फिलहाल मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आपको दिखाई पड़ रहा है चार्ट पैटर्न निफ्टी 50 का, लेकिन निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है वो काफ़ी एडिक्वेटली स्प्रेड है। वेयर एज अगर आप निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू एट द मनी है, जो कि बताता है कि निफ्टी बैंक कैन बी स्लाइटली वीकर दैन निफ्टी 50। और निफ्टी 50 का अगर आप पुट कॉल रेशियो देखें जो कि 1 दिखा रहा है, जो कि बताता है कि निफ्टी 50 इज मोर और लेस स्टेबल। दोस्तों मार्केट में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ भी हैं जिनको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विकली एक बार नजर डालते हैं जो स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा बम्पर मूव आपको दिखा सकते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों एनबीसीसी। अगर आप एनबीसीसी को ऑब्जर्व करें तो एनबीसीसी ने मार्च के महीने से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है आज के दिन, और वो भी बम्पर वॉल्यूम के साथ। ऐसे वॉल्यूम्स पिछले 6 महीने में दिखाई नहीं पड़े हैं जो आज दिखाई पड़े हैं। तो बेसिकली जो आज ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट आगे भी सस्टेन हो सकता है। और दोस्तों जिस प्रकार से इसमें मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि दिस मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू अप्रॉक्सीमेटली 65-70 तक के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये 65 से लेकर के 70 तक के लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे तो समय बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस चार्ट पैटर्न में आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, और दोस्तों ये ट्रायंगल पैटर्न आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट का सिग्नल देता है, जो कि बताता है कि जो ये पोल है एटलीस्ट इतनी तेजी तो आएगी ही आएगी। तो फिलहाल दोस्तों यहां से मुझे लगता है कि 60 प्लस के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, और 60 से 70 के बीच में आपको लेवल्स एनबीसीसी इन शॉर्ट टर्म दिखा सकता है। दोस्तों दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। टाटा स्टील में आपको पेनेंट की तरह का एक फ्लैग दिखाई पड़ रहा है। तो पेनेंट क्या होता है दोस्तों? पेनेंट एक बहुत ही शार्प कोनिकल फ्लैग होता है जिसमें कि आपको ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है टाटा स्टील के ऊपर। और टाटा स्टील में अगर आप देखें तो आज के दिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, और ऐसा दिख रहा है कि टाटा स्टील में ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है टू द लेवल्स ऑफ 1300 प्लस। अब दोस्तों 1300 प्लस के लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, फिलहाल चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है कि 1250 तक के लेवल्स तो आना तय है। तो दोस्तों अगर आपने टाटा स्टील में फ्रेश पोजीशंस को बना रखा है, वेल एंड गुड। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, और उसके बाद ही फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। मेरा काम है आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। दिस प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर द एजुकेशन। हाउएवर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन डू मेक योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर एडवाइजर। दोस्तों आज के दिन न्यूज़ भी बड़ी तगड़ी है। पहली चीज़ तो अपडेट आया है फ्रॉम IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। उन्होंने बोला हुआ है ग्लोबल ऑयल डिमांड जब प्री कोविड लेवल्स थे तब उसके बराबर पहुंच गई है। मतलब ग्लोबल में जो ऑयल कंजम्पशन है, जो ऑयल की डिमांड है, वो फिर से प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में सेम काइंड ऑफ रफ्तार ग्रोथ की GDP की आपको दिखाई पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों जो आज स्टील सेक्टर में आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उसका रीज़न ये था कि चाइना की जो आयरन ओर मार्केट है उसके फ्यूचर प्राइसेस में 10% का जंप आया है पिछले 2 दिनों में, जो कि आपको JSW स्टील, टाटा स्टील में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कैडिला हेल्थ के बारे में बातचीत करें तो कैडिला हेल्थ ने बहुत ही जल्दी कोविड वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ नॉट ओनली फॉर कैडिला हेल्थ बट ऑल्सो फॉर आवर कंट्री एज अ होल। DLF के दोस्तों आज Q4 के रिजल्ट्स आए। नेट प्रॉफिट इज एट 481 करोड़, जो कि पिछले साल कंपनी लॉस मेकिंग थी। ऐसे में दोस्तों DLF में एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कल के दिन मैंने स्टॉक आप लोग को बताया भी था कि इस पर आप फोकस रख सकते हैं। जिस हिसाब से इसके बेहतर रिजल्ट्स हैं, मुझे लगता है कंपनी इन द शॉर्ट टर्म विल ऑल्सो परफॉर्म।
सन टीवी के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट इज अप 98%। और दोस्तों ये 98% का प्रॉफिट उस समय जब काफ़ी ज़्यादा सारा का सारा बिजनेस ऑनलाइन रादर आई वुड से कि OTT प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर हो गया, उसके बावजूद भी कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ल्यूमैक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट इज अप 39%, रेवेन्यू इज अप 30%। इसके अलावा दोस्तों एबिटा इज अप 30% और कंपनी ने 7 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। हिरनबा इंडस्ट्री के भी आज रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट इज अप 65%, रेवेन्यू इज अप बाय 25% और एबिटा 54% के साथ साथ कंपनी ने 0.7 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देख करके तो ऐसा लगता है कि कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और आ भी रहे हैं उनके रिजल्ट्स, जिसके चलते मार्केट में कोई भी गिरावट एक्सपेक्ट करना एक सही डिसीजन नहीं है। फिलहाल बात करें BHEL की, तो BHEL का नेट लॉस आया है 1033 करोड़, जो कि आपको देखने में लग रहा होगा कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी। ऑफ कोर्स कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, लेकिन पिछले साल के कंपेरिजन में कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। रेवेन्यू 47% अप है। इसी कारण दोस्तों BHEL में अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में अच्छे खासे स्टॉक के प्राइसेस में भी जंप दिखाई पड़ा था। दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ में मार्केट में जो कोविड के इम्पैक्ट हैं उसके अलावा कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन यस आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही थी कि ईडी ने नोटिस इशू किया है WazirX को, जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिप्टो करेंसीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों ये एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, स्पेशली जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक झटका है। सो दोस्तों अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं सो डू लेट मी नो कि हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ WazirX, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तो यूज़ करता नहीं दोस्तों, आई डू नॉट यूज मच क्रिप्टो करेंसी, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी भी कई बार बता रखा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टॉक सिलेक्शन पसंद आया होगा और स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं जैसे कि मैं आपको बताता हूं, स्टॉक हाउ टू सिलेक्ट दो स्टॉक्स। अगर आप वो सीखना चाहते हैं यू कैन कंसीडर जॉइनिंग आवर कोर्सेज, द लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।